आज को गोजरी प्रोग्राम कारवां ले गए हम थारी खिदमत में हाजिर हाँ तो थारी खिदमत में थारो मेज़बान रियाज बड़ाणू सलाम पेश करें। नाजरीन उम्मीद है कि तुम सारा खैर सुख नाल विंगा तो अपना मनपसंद प्रोग्राम ना देख रहा विंगा। जिस तरह कि तुम जानी हम अपना मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ जड़ा मौजूआत में उन्होंने उपर गल करने वास्ते बग जड़ी शख्सियात में उन्होंने मदू करता रहा। मारी हमेशा यह कोशिश रहे कि थारा तक म्यारी प्रोग्राम पहुँचाया जाए। तम ना हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगी तम अपनी रायतें भी नवाज सकें। नाजरीन मारो आज को मौजू जो है ना वो है समाजी खिदमत के जरिए गुजर बकरवाद तबका ने किस तरीके बाख्तियार बनाया जाए। जाहिर है कि हमारा जड़ा समाजी कारकुन भी उन्होंने समाज सुधार के अंदर एक अहम किरदार रहे और हमारी यह कोशिश रहे कि इन समाजी कारकुना ने थारी रूबरू करा कि किस तरीका का नाल समाज के नाल जुड़ गए ये काम करें। और इस मौजू का पर आज जिन शख्सियात ने हमने दावत दी है सब तो पहला उन्होंने तारफ़ करवा दूँ। ठीक हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए अब्दुल अजीज़ साहब जिन्हों को ताल्लुक जो है यो दीपुरा का नाल है और दीपुरा जो है यो शुपैया को इलाको है। और इन्हों नाल तशरीफ़ रखें दानिश अहमद तेड़वा साहब जिन्हों को ताल्लुक संगरवानी का नाल है और संगरवानी जो है यो पुलवामा को इलाको है। अजीज़ साहब तो दानिश साहब तब महाराज का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया थारो जी आए ना शुक्रिया। अजीज़ साहब जिस तरीके देखा ना जाहिर है कि अगर हम एक समाजी कारकुन की गल करें और एक समाजी कारकुन को समाज ने सुधारन के अंदर एक अहम किरदार है। थारा तो ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि किस तरीका नाल एक समाजी कारकुन जो है वो आम आवाम और ख़ास करके गुजर बकरवाद तबका की गल करा उसका दरमियान और सरकार के दरमियान कम करे या लोगों का जो मसाइल ने उन्होंने सरकार तक पहुँचाए किस तरीका नाल के किरदार है एक समाजी कारकुन को इस सारा बीच। सब तो पहला थारो बहुत बहुत शुक्रिया तमने हमला इत मदू कियो ताजे हम अपनी गल रख सका। जिस तरह तमने पहले सवाल कियो कि एक समाजी कारकुन की यानी के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की स्कीम्स है उन्हें इम्प्लीमेंट लागू करने वास्ते या दुया इकदाम चकन वास्ते एक समाजी कारकुन को के कुछ रोल रहना चाहिए। बहरहाल क्योंकि तुम जाने कि खासकर अगर हूँ कश्मीर की गल करूँ वादी के अंदर बहुत घट एक्टिविस्ट है लेकिन आज मैंने लगा कि शायद 2019 तो बाद ज़्यादा एक्टिविस्ट भी आया गुजर बरादरी और किधर ना किधर जरा गुजर बकरवाल लोगों का मसाइल था उन्हें हल करने की कोशिश भी की। जिस तरह हूँ अपनी गल करूँ मेरा ताल्लुक शुपैया तो है जी मेरा ग्रां कोई 4 किलोमीटर दूर है दीपुरा ग्रां। जाहिर है कि शुपैया एक ऐसा इलाको है जो मतलब गुजर बकरवाल तबका जो लोग सब तो करीब नज़दीक डिस्ट्रिक्ट जो है शुपैया है उन लोगों का बिल्कुल जी क्योंकि वो एक ऐसा इलाको जित पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जड़ी है डिस्ट्रिक्ट को जो अफसर है वो नज़दीक ही होना पाएगा ज़रा दूर एरिया नहीं है लाइक मारो कलर ले लो या रामनगरी ले लो। और शुपैया में एक खासी बड़ी तादाद जड़ी है वह गुजर बकरवाल गुजर लोगों की ऐश डूल ट्राइब की है। और मामला यो है कि मैं अपना 6-7 साल का एक्टिविज़म में मेरी तो हमेशा कोशिश यह की रही कि हमारा लोगों का जड़ा पहला बेसिक जड़ा चीज़ था बेसिक फैसिलिटीज़ थी रोड बिजली पानी सड़क इनके ऊपर मैं हमेशा आवाज़ चकी है। और ख़ास करके जो एजुकेशन सेक्टर है या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मारो बड़ो ख़राब है। अच्छा मैं हमेशा कोशिश की और ख़ासकर जिस ग्रां तो हूँ ना वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थो थोड़ा शुपैया तो नज़दीक लेकिन थो बैकवर्ड अल्लाह को करम है फजल है कि आज मैंने बड़ी खुशी है जिससे हूँ अपना इलाका की डेवलपमेंट देखूँ पिछले 5-6-7 साल मैं हमेशा कोशिश की कि शुपैया के अंदर जितना भी ट्राइबल्स हैं या शुपैया तो बाहर जो ट्राइबल्स हैं उनना जित भी कोई जब भी कोई परेशानी आ गई नोमैड ना कोई मुसीबत या आफत हमना पता ही है कि हमारा लोगों का कितना मसला है और मैं और मेरा कुछ साथियों ने मिल गया इसना हल करने की कोशिश की। हमने हर प्लेटफार्म के ऊपर ट्राइबल्स की गल की चाहे वो सरकार तो कोई मंत्री संतरी आ गए उसने आगाह की कि हमारा ये मसला है चाहे सरकार तो पहला मामला था जिसे सेक्रेटरीज लोगों का गल सुने था मामला सुने था इंतजामी सतह पर हमने कोशिश की कहीं ना कहीं हमारा मसला हल है। इस वक्त मिना लगे कि कश्मीर में सब तो बड़ा मामला है कश्मीर का ट्राइबल्स का जो मेरा जहन के अंदर है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ज़ाहिर थरना मैं गल भी करांगा फॉरेस्ट राइट एक्ट का किस तरीके का लोगों के मसाइल हैं हमारा दरमियान दानिश जी हो रही दानिश जी जिस तरीके हम देखा ना जाहिर है कि थारो ताल्लुक जो है वो पुलवामा नाल है और पुलवामा में भी अगर हम देखें देहाती इलाका जो है उसके अंदर गुजर बकरवाल तबका की एक अच्छी खासी आबादी है। थारा तो ये चीज़ पूछना चाहूँगा तालीमी एतबार नाल देखा या फिर तिब्बी खिदमात की अगर हम गल करें किस किस्म की सहूलियात जी लोगों ना दस्तियाब है
और अगर नहीं है तो उस वास्ते एक समाजी कारकुन को के करदार दो तम अपना बारे में भी दसेंगे कि तमने लोगों का मसाइल जड़ा हल करने में किस किस्म को करदार जो अदा किया इन इलाकों के अंदर। सब तो पहला थारो शुक्रिया कि तुमने अपना प्रोग्राम हमने बुलायो मधु कियो। जिस तरह मेरो ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तहसील राजपुरा डिस्ट्रिक्ट संगरवनी तो है। संगरवनी डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तो जो वो 24 किलोमीटर दूर है पैवे और हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर एसटी पॉपुलेशन बड़ी घाट है बाकी डिस्ट्रिक्ट का ले गए। और वो गल यह दसूँ तमने कि हमारा एरिया बीच कोई एक्टिविस्ट नहीं थो और 2021 तो बाद मैं तो अपना इलाका में एक्टिविज्म शुरू की और उस तो बाद बहुत और सारा भी एक्टिविस्ट आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा ही जड़ा गाँव में अच्छा कर गया और हमने ग्रां सता गया पर कुछ ग्रुप बनाया कुछ ऐसा अपना लोग एक्टिव किया जड़ा लोगों की स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच जुड़ गए जिन्होंने लोगों का अच्छा काम करने को शुरू किया। जिस तरह हूँ दसो हमारा इलाका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तिब्बी जिस तरह तमने हालात की सेहत का मतलब हमारा एक PHC सेंटर था जो बहुत अरसा तो लोगों की डिमांड बड़ी पुरानी थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछला हमने 2-4 साल में उसकी जगह आइडेंटिफाई कर गए और PHC वास्ते इस बार हमने उसको काम में ला लिया है जिसके वजह तो हमारा जितना भी आसपास का इलाका था उन्होंने भी बड़ी फ़ायदा हो जाएगा। और उस तो 2 नंबर यह है कि हमारा जड़ा सीजनल सेंटर ही वे जड़ा मोबाइल स्कूल में नहीं हम कोशिश करा मेहनत करा कि वे मोबाइल स्कूल में कन्वर्ट हो सीजनल सेंटर ही उन पर भी हमने प्रॉपर काम किया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी रहो है इंतज़ामिया की तरफ साथ ताकि जो हमारा दूर दराज का इलाका में टोका में बच्चा जी उन्होंने भी किसी किस्म की प्रॉब्लम न है। और जो हमारा स्कूल बहुत सारा हमारा स्कूल जो संगरवनी गल करूँ उनमें स्मार्ट क्लासेस लग गई कंप्यूटर लग गए और ये पिछला 2-4 साल 5 के बीच हमने बड़ो इस चीज़ के ऊपर काम क्योंकि ये दोनों जड़ी चीज़ ही इन पर इम्प्रूवमेंट हुआ ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ज़ाहिर है थरना आगे गल जारी रहेगी मज़ीद गल भी करने की कोशिश करांगा। ज़ाहिर है अजीज़ साहब जिस तरीके ना देखा ना तालीम जी है या हर फर्द के वास्ते ज़रूरी है लेकिन उसका नाल किदे न किदे हुनरमंदी की भी बड़ी स्कीम भी सरकार की जानब है क्योंकि रोज़गार की तलाश के अंदर भी कई जरा नौजवान ही ने वे भटकता रहे दर दर की ठोकर खाता रहे लिख पढ़ गए फिर सोची कि सरकारी जी नौकरी है वे हमारा तक आएंगी फिर हम आगे बढ़ांगा। थर तो ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या कदे ऐसो काम भी किया है बासियत एक समाजी कारकुन इन इलाका के अंदर लोगों ना अवेयर किया है कि तमना मुख्तलिफ सरकार की स्कीम भी हैं जिनके ज़रिए तम खुद रोज़गार का मौका पैदा कर सकें वसाइल पैदा कर सकें रोज़गार देने वाला बन सकें इस किस्म का भी प्रोग्राम जो है भी कभी चलाया जी इन इलाका में। ये बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछो। रिसेंटली 2019 के अंदर सरकार ने मेरा ग्राना मिल्क विलेज को दर्जा दिया था ठीक और उस तो बाद हमने वो जो एक चिलिंग प्लांट बनाए हुए हैं। अच्छा चिलिंग प्लांट जो वो उसकी कुल ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने उसकी फंड्स की थी कोई 80 लाख रुपया में वो तक पाए तकमील तक पुज गए। अच्छा उसके अंदर बड़ी बड़ी जी मशीनरी इंस्टॉलेशन हुई हुई है। मेरी कोशिश है कि वो लगो हुई है उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने लगा कि हम 1-2 लोगों ने उसके अम्मा इन्वॉल्व करांगा जड़ा वे लोग उत्तर का लोकल जड़ा है वे जड़ा एक कंपनी उन्हें दूध देगा उस तो बाद जो है वो रोज़गार को खुद ब खुद मौका तो शुरू हो जाए उन लोगों या मेरी कोशिश है उत क्योंकि ये मेरा अपनो ग्रां है उत हमने ये प्रोजेक्ट आने भी थो तो इस वास्ते मैंने लगा कि उस तो फ़ायदा पुज जाएगा। मिल्क विलेज तो बाद दूध की पैदावार जड़ी है बदी हाँ बिल्कुल क्योंकि सरकार ने क्योंकि उस पैसा के अंदर सरकार ने कोई 80 लोगों ने गाँव ही दी थी। अच्छा अच्छा वे फ्री ऑफ कास्ट दी थी किसी को कोई पैसों नहीं लियो वे उन सारा 80 बेनिफिशरीज ना वे गां लभी थी ताजे वे दूध बेच सकें क्योंकि और भी लोगों ने माल छल रखी हुई है जिसकी वजह तो और भी जड़ी दूध की पैदावार है वह बढ़ गई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट थोड़ा ही टाइम लगे और शायद 1-2 महीना में हम इंशाल्लाह उसने पूरी तरीका फंक्शन कर शुरू इंस्टॉल हो जाएगा। उस तो बाद यो एक बड़ो एक अचीवमेंट है मेरी यूथ पंचायत के अंदर मेरे इंशाल्लाह। तुमने क्या लगे कि कितने एक फ़ायदा जुड़ा है वो उसका जरा लोग है उसने इस प्रोजेक्ट में देखो एक दे अगर वे दूध ले गए शुपैया में आवेंगा दिन में एक दे 7-8 किलोमीटर उन्हें पैदल आना पड़ेगा फिर रेट को भी मामलो है एक तो उनको टाइम भी बचा को टाइम जो उनको स्पेंड वे आएगा टाउन के अंदर दूध बेचना ही हो एक सारों को जोड़ो उन्हें घर भी लग जाएगा सवेरे देनों है ज़रा आधा घंटा का मामलो है या घंटा का मामलो सारों को कित हो जाएगा उत्ते हो जाएगा। इस तो सीधी जी गल है कि लोगों ने फायदा लगा वो टाइम भी बचा उनको और टाइम वेस्ट होने तो भी बचा जी जी ज़ाहिर थर आगे गल जारी रहेगी। दानिश जी जिस तरीके ना देखा ना अजीज़ साहब और फरमा रहा था कि हमारा इलाका ना दूध को ग्रां जो है वो
वो मतलब उसको रुतबो जो है वो दितोगी और सरकार की जानत है। ज़ाहिर है कि इसका नाल किते न किते एक तो रोज़गार का वसाइल पैदा में उस तो बगैर भी कई स्कीम भी जी लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है कि तमना सरकार की जानत है ये सारा फ़ायदा है। हालांकि पेशो जो गुजरबका तबका लोगों की गल करा वो माल मवेशी नाल जुड़े हुए है और ये सारी चीज़ करने की ज़रूरत भी है ताकि ज़मीनी सतह का ऊपर इसको कुछ फ़ायदा हो सके। बाकी जी स्कीम भी ना मुख्तलिफ स्कीम जी भी हुनरमंदी की जिस तरह स्कीम भी या बाकी जी स्कीम भी क्या वे भी नौजवानों तक इन इलाकों के अंदर पहुँचाए जी लोगों ने इन स्कीमों का हवाला का पता है। हाँ देखो जिस तरह तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया और दसो कि गवर्नमेंट की एक स्कीम रिसेंटली आई थी HADP उसकी स्कीम के तहत हमने कम इलाका में कियो और डिपार्टमेंट ना मिल गया तकरीबन हमने कोई 335 एक शेप यूनिट लाया जिसमें हमारा नौजवान जड़ा अच्छा पढ़ा लिखा भी था वे अपनी तालीम के नाल अपनों जड़ो यो पेशवा यो भी चलावें और इसके नाल अपनों रोज़गार है वो भी चला सकें। शेप यूनिट एक बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ हमारा अजीज साहब ने जिस तरह मिल्क विलेज को दस्यो हमारा इलाका में मिल्क विलेज बने हुए और पुलवामा ऑलरेडी पहले भी मशहूर है दूध की पैदावारी में दूध को बड़ो अच्छा पैदावार हुआ तो मामने भी एक मिल्क विलेज जी है वो इस बार शुरू की और उसकी कमेटी बनाई जिस कमेटी में इस टाइम हमारा 10 लड़का काम करी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रोज़गार चले और भी गवर्नमेंट की जितनी भी अवेयरनेस स्कीम ही चाहे वे जिस भी डिपार्टमेंट के तरफ उन्होंने हम दस्ता रहा बहुत सारी जगह में टेलर जड़ा है उन्होंने मशीन बाकी चीज़ दिलाने की कोशिश की जिसके ना मारो रोज़गार वो चले और जिस तरह तो मैंने दसो मारो एरियो जो नमलन सुने हुआ वो कुछ टाइम पहले थोड़ा टूरिज्म मैप पर रह नहीं आया लेकिन काम का जो हम कोशिश करा मिल गया सब मेरे नाल जितना भी नौजवान ही कि हम उस नमला का जो टूरिज्म है उसने इको टूरिज्म प्रमोट करा जिसकी वजह तो कि हमारा जो लोकल ही उन्होंने फ़ायदा हुआ और जी हमारी लोकल चीज़ ही उन चीज़ों को फ़ायदा हुआ ताकि वे हम दस्तयाब कर सका उस टूरिज्म की वजह तो हमारा जो बेरोज़गार है उन नौजवानों ने उसको भी रोज़गार मिल सके। जिस तरीके से तुमने दूध की गल की जी मिल्क की गल की जदीद दौर है एक तो एक माजी को ज़मानो है तो अपना तरीका रिवायती तरीका का नाल दूध ना बेची हुई था लोग अपने घर तो एक दूजा का कार दे हुई था हूँ जदीद दौर है जाहिर है कि जदीद मशीन जड़ी है उनकी भी ज़रूरत हुआ है और फिर बाज़ार तक दूध पहुँचानो और फिर उस तरीका का नाल के ताकि उस दूध को जो है उसको एक बाज़ाब्ता तौर पर उस पर सील वै मियाद वै ये सारी चीज़ जदीद तरीका का नाल इन चीज़ों ने अपनानो तो ऐसा कोई सिलसिलो है तम इस किस्म की भी का गल लोगों ने दसे कि किस तरीका का नाल अच्छा तरीका का नाल जाने के बाज़ार के अंदर इस दूध न फरोख्त किया जा सके। हाँ जी बिल्कुल तुमने जिस तरह दस्यो कि आजकल जिस टाइम में दूध देने के टाइम आवे आजकल को मशीन ऑलरेडी लगी हुई और उसका भी जड़ो जितनो साफ बगैर मिलावट तो साफ दूध भेजा वो और उसने उसकी जड़ी रेट है उससे के मुताबिक पैसा लभी और जितनो उसको दूध अच्छो हुआ है और बिल्कुल आजकल इस चीज़ में हम दसा लगा भी कि जड़ी माल मवेशी भी रखे हुए थोड़ा अच्छो क्वालिटी को ब्रीड को रखे हो जाए जिसमें रोज़गार अच्छो मिला दूध को रेट जड़ो जिस पर खर्चो काट हुआ लेकिन पैदावार दूध की ज़्यादा हुआ है जिसने हम मतलब एक जगह में रख भी सका उन चीज़ों के बारे में लोगों में अवेयरनेस करता ही रहता है इंशाल्लाह उसको कई हद तक लोग फ़ायदो भी चके। खरीदारी की तो है जी हमारा ग्राम में बिल्कुल ही मिल्क विलेज में भी है और हमारा ग्राम में दुकान के सहूलियात में इस मिल्क विलेज में इसमें सब तो पहला एक तो दूध जड़ो है जो कोई भी बंदो ले जाए वो प्रॉपर दे जाए और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट को है वो हर इलाका में सवेरे जितनी भी ग्राम है उसके बीच गड्डी चली जाए नौजवान गड्डी ले जाएंगे उसने अलग तो रोज़गार है वो दूध के निजी गड्डी में प्राइवेट गड्डी में या फिर सरकारी तौर के ऊपर इनकी हाँ नहीं निजी अपनी प्राइवेट गड्डी रखी हुई जड़ा भी उसके बीच काम करी हुई सवेरे 2-3 घंटा ला गए इलाका में जितना ही दूध है वो एक ही जगह जमा कर गए और उस तो बाद वो आगे भेज दी और हम कोशिश करा कि उससे और ज़्यादा मेहनत करा ताकि हम उससे दूध के ऊपर उतने कोई अच्छी चीज़ मिठाई और बाकी चीज़ जड़ी चीज़ें में कारामत है वे उतने बनाना शुरू करा। ज़ाहिर है थारना आगे गल जारी है जिस सब जिस तरीके ना देखा ना मैं तमना पहले अर्ज़ किया कि किसी भी समाज ना या किसी भी कौम ना किसी भी तबका ना बाख्तियार बनने के वास्ते एक तो माशी तौर जड़ो है वो बाख्तियार बननो है तालीमी तौर बननो है ना और सेहत का जड़ा मामलात में उन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम देखा गुजर बकरवाल शपाइयाँ का पिछला जड़ा इलाका है जित गुजर बकरवाल लोग आबाद है तिब्बी खिदमात की अगर हम गल करें किस किस्म की तिब्बी खिदमात हैं और अगर नहीं तो उसमें एक फिर समाजी कारकुन किस तरीका का नाल सरकार तक अपनी आवाज़ जड़ी है वह पहुँचाए। जी तक
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ताल्लुक है तम जाने कि शायद पहला बड़ो ख़राब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थो हमारा इलाका में और किधर ना किधर हमारी कोशिश के नाल मैं या मेरा कोई साथी मिल गया हम हमेशा कोशिश करा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है तालीम। इस तरह किधर ना किधर इनके अंदर सुधार लेना। वो अपना ही ग्रां की गल करूँ, मेरा ग्रां के अंदर एक सेंटर देख तो बस। अच्छा। उसके अंदर फिर कियो कि मैं अपनी कोशिश के नाल FRA के तहत उसके अंदर ज़मीन अलाट करवाई पहला 2 कनाल, उसके बाद 50 लाख रुपये सेंक्शन करवा गए, वो सेंटर बना छोड़े हुए। और मिना लगे कि किधर न किधर हूँ इस चीज़ में कामयाब हो गई होगी, क्योंकि तम जाने कि हेल्थ अगर थोड़ा बहुत ही किसी ने फर्स्ट एड ही लेनी वैद है उस तरह छुपाइयाँ मार्केट में जाना पे तो, लेकिन उन चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं हर हमेशा कोशिश की हुई है कि छुपाइयाँ के अंदर जितना भी ट्राइबल्स इलाका है उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जड़ी सहूलियात है वे बेहतर जड़ी है वे उसमें दस्तियाब हुए और ताकि आसानी ने उन्हें भी सारी चीज़ लग जाए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें, इसे वैसा ज़्यादा कम करने की ज़रूरत भी है। तालीम के नाल पेशो जुड़ो है, अपनो पेशो जुड़ो है वो भी मुकम्मल रखने की ज़रूरत है। जाहिर है कि अगर हम देखा, लेकिन तालीम बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसा भी में वे जिस वक्त अपना डेरो डगो चाहिए बाग के अंदर चले जी, फिर भी अपना उन बचाना भी उतले जी तालीम की सहूलियत नहीं होती, और उसका नाल के वह के किदे न किदे उनकी तालीम के ऊपर बच्चों की तालीम के ऊपर भी असर पो है। तो इस वास्ते तम लोगों को कदे जी समझाई उन्होंने कि नहीं जो ये बच्चा है किदे न किदे ये उसी जगह के ऊपर रहना चाहिए जित तालीमी सहूलियात जड़ी है, जित स्कूलों की सहूलियात जड़ी है वह में असर है। पहला शायद इसलिए ज़्यादा वैथ हो, पहला हमारा लोग टोका में चला जाए था अपना बच्चा लेता जाए था नाल ही, लेकिन मैंने लगे गालिबन 6-7-8 साल तो थोड़ा बहुत रुकावट आ गई है इस चीज़ में। वो शायद लोगों ने अपनी भी समझ है, जब तक मेरे जहन में है कि उन लोग भी समझ गए कि शायद जड़ो कोई हम पिछला करता रहा, ठीक है माल रखना ज़रूरी है, हाँ मारो एक पेशो है, मारो टोका में जानो और माल रखना मैश ऐसे रखनी बकरी गाँ ये तो चला लगू, लेकिन जड़ी ज़रूरी चीज़ है वह तालीम है। लेकिन मैंने कोशिश की हमेशा कि जड़ा हमारा ट्राइबल्स का बच्चा है वे उनका स्कूल्स को क्या हालत है या उसना बेटर करने की ज़रूरत है, वो उसके ऊपर गल करूँ। जिससे मेरा एक स्कूल एक मेरा ग्रां के अंदर वो 350 बच्चा था, वो तो टोटल 6 रूम में था। अल्लाह करम है फजल है कि हमने उस वास्ते कोई 4 कनाल ज़मीन अलॉट करवाई हुई है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि बेहतर तालीम जड़ी है वही हमारा जड़ा अगला मामलात है, हमारी अगली आने वाली नस्ल है उसने सुधार सके। तालीम तो बगैर और कोई चारों दिए बाकी नहीं है। तालीमी एतबार नाल तम अज अपना ज़िला के अंदर अपने बरादरी के लोगों ना किस मुकाम पर देखी, कोशिश करूं किस मुकाम पर देखी, मतलब बहुत कुछ करना बाकी है जो। अच्छा, जैसे बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मैं तुमने पहले क्या छोड़ो कि हमारा लोग जो है पहला बच्चा लेता जाता हूँ ले जाता नहीं, लेकिन अज भी उन्हें अवेयर हो ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। 10वीं 12वीं पढ़ा है तो उस तो बाद कोई कम दर लग जाए, कोई किधर चले जाए, कोई किधर चले जाए, क्योंकि स्ट्रगल जड़ी करनी है वह ज़रूरी है। और तालीम को निज़ाम जड़ो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने लगा कि लास्ट ईयर 2 नीट क्वालिफाई छुपाइयाँ तो ST अच्छा गर्ल्स जी, उस तो पहले इस वक्त भी 4-6 लोग इस टाइम भी जरा नीट क्वालिफाइड हैं छुपाइयाँ के अंदर, और कोशिश करें ला भी लोग मारा भी लेंगे का, और वो भी बहसीत एक समाजी कारकुन हमेशा कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जरा हमारा ट्राइबल लोग हैं वे तालीम का रास्ता तो वो क्या है, और ये सब तो बड़ो जो मामलो इस टाइम है वो तालीम को मामलो है। ज़ाहिर है थारे आगे गल जारी रहेगी दाना जी जिस तरह देखा ना, क्योंकि तालीम तो ज़रूरी है, और तालीम के नाल नाल पहले अर्ज़ किया कि हुनरमंदी का कोर्स में या प्रोफेशनल कोर्स जिस जिस तरीके MBBS है या बाकी चीज़ें एक तो हो सिंपल पढ़ लेना और उस तो बाद प्रोफेशनल कोर्स वगैरह जड़ा है वे करना, ताकि निजी तौर पर भी बच्चा ना जो है वो रोज़गार का मौका फराहम हो सकें, अपना पैरों पर आप खड़ा हो सकें। ऐसा भी कदे कदे तो मेला लाई में इन इलाकों के अंदर कि थोड़ा जो हट गए किस तरीका का नाल तम अगे आने वाली ज़िंदगी में कामयाब होगा, ये सारी चीज़ समझाने वास्ते भी कदे किसी किस्म के अवेयरनेस प्रोग्राम जरा करें। हाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह मारो ग्राम बहुत खूबसूरत ग्राम है नाल मारा लोग भी बहुत अच्छा मेहनती और बड़ा अच्छा काबिल है। तो मैंने दसों अल्हम्दुलिल्लाह मारा पिछले साल
त्रै लड़का जड़ा दिल्ली में एम्स में सिलेक्शन हुई है उन्होंने और एक श्रीनगर में हुई है और उस तो बाद हमारा 5-7 लड़का हाल ही संगरवनी हमारा एरिया का जड़ा इस टाइम नीट जिन्नी क्वालिफाई किया इस टाइम उन्होंने तालीम चल रही MBBS की और भी बहुत सारा जड़ा पिछला कुछ साल में जड़ा 4-5 साल में एक्टिविज़म या लोगों ने अवेयरनेस करने की वजह तो इस चीज़ को बड़ा शौक पैदा हो गया ऑलरेडी हमारा बच्चा में कोई भी एग्ज़ाम में हमारा बच्चा क्वालिफाई आराम नाल कर ली और आजकल डिफरेंट इसमें शोबा में हर जगह में हमारा बच्चा अवेलेबल पढ़ता और हमारे ये हक भी है एक एक्टिविस्ट को या रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर वो ग्रां के बिच या अपना इलाका में अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना लोगों ने अच्छा तरीके ना रिप्रेजेंट करे लोगों बारे में अपना आवाम अवेयरनेस करें वे। हाँ बिल्कुल और उसको यो है कि हमारा इलाका में हमारा बच्चा जड़ा था वे कैलर या अब हम जड़ो कैलर हमारे तो 12 किलोमीटर दूर और अब हम 5 किलोमीटर दूर तो एक लाइब्रेरी सेंटर खोला था उन्होंने तालीम हासिल करन जी और इस बार हमने कोशिश कर गया एक अपनो प्लान बना गए अपनी जड़ो हमने एक फंड्स रखी जिसके बीच हम अपना इलाका में इस बार एक लाइब्रेरी बना रहे हैं उस वास्ते फंड्स भी वागुजार हो गई और लैंड भी आइडेंटिफाई हो उसका नाम लाइब्रेरी जड़ी है वह सरकारी तौर पर बना रहे हैं या फिर समाजी एतबार नाल लोग जमा हो गए नहीं वो सरकारी तरीका में फंड सरकारी है लेकिन ज़मीन शमीन के ऊपर लोग खुद ही तैयार हो गया देने पर जी तो उसमें मतलब बहुत अगे लोग निकल गया आ गया इस चीज़ वास्ते कि हमारा बच्चा जड़ा है सब तो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है वह कौम और वो सोसाइटी वो माशरा तब भी चेंज कर सके और जब भी उसके अंदर बदलाव आवे वो जब हमारे को अच्छो क्वालिटी को एजुकेशन वैगो अच्छी तालीम वैगी ताकि हम अपना आने वाली जड़ा नस्ल है अपना आने वाला जड़ा बच्चा फ्यूचर है उन्होंने पर भी हम मेहनत करके उनको फ्यूचर जो है वो अच्छो बना सकें। अजीज साहब जिस तरीके हम देखा ना कि अगर हम इस दौर की गल करें पुराना वक्त के अंदर लोग अपना कल्चर ने भी महफूज रखे हुए था और गुजर बका तबका का लोगों की गल करा किदे न किदे ऐसा इलाका अंदर बसे जित सियाती मुकामात में तो तमने के लगे कि इस किस्म का सेंटर बनाया जाए जित अपनी ये कल्चर की नमाश व अपनी ये कल्चर की चीज़ रखे जाए उसका नाल भी किदे न किदे रोज़गार का मौका जो पैदा हो सके। यह वक्त भी एक अहम ज़रूरत सरकार ने भी इसका बारे में सोचना चाहिए। जरा जम्मू गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने आम गया था लास्ट टाइम में देखे वो बड़ी चीज़ पुरानी जी गुजरा की नुमाइश की चीज़ भी पई हुई आम भी चाहवा कि जरा हमारा इलाका है इस तरह का सेंटर्स खुले एक तो रोज़गार का मौका पैदा होगा और दुई हमारा लोगों का जो रोज़गार जो वो भी पैदा होगा और हमारी जी चीज़ है ये बची रहेंगी ये सेफ रहेंगी ये बड़ी अहम ज़रूरत है इस वक्त की। तुमने क्या लगे कल्चर ना फ़रोग देने वास्ते बाज़ाब्ता तौर पर मारो एक महकमा भी है कैसो काम किया जा रहा है गुजर बकरवाल तबका का जो लोग हैं उन्होंने सकाफत ना उन्होंने कल्चर ना फ़रोग देने वास्ते कैसो काम किया जा रहा है इन इलाका के अंदर करें इलाका के अंदर अगर सच दसा था कोई मेरा शायद ग्राउंड के अंदर इस चीज़ कोई सिचुएशन नहीं लगती शायद जम्मू श्रीनगर के अंदर अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ वह बड़ा दो शहर के अंदर लेकिन जरा दुआ हमारा इलाका है उनके अंदर इस तरह का जो उन्होंने कोई सिस्टम कोई सेटअप तो नहीं की हो उम्मीद करूँ कि अगर वे मेरा प्रोग्राम ना इस देखेगा तो इसके ज़रिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट ही करूँगा कि इन इलाकों की तरफ ही देखें जो हमारा कल्चर है उसने प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत सारा समाजी कारकुन काम करें जी तो तुमने क्या लगे उन समाजी कारकुन ना इसका ऊपर क्या करना चाहिए इसके ऊपर उन सारा ना मुतहद हो जाना चाहिए और इन सारा लोगों ना एक कहना चाहिए एक सेटअप बनाओ सिस्टम बनाओ जिस तो हमारा कल्चर जो वो प्रमोट हुआ और जो हमारा इलाका है इनके अंदर भी इस तरह का रोज़गार इस कल्चर का करने का नाल प्रोग्राम करने का नाल या दूसरी सेंटर बनाने का नाल हमारा लोगों का जो रोज़गार का मौका है वे पैदा होंगे जी। दानिश जी जिस तरीके हम देखा ना जाहिर है कि ज़िंदगी चलानी है और ज़िंदगी के नाल नाल बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है और आज भी अगर हम देखा क्योंकि समाजी तंजीम है या समाजी कारकुन जो है ना उसको हर तरीका का नाल मतलब किसी भी कौम ना अगे ले जाने में एक करदार है अक्सर हमारा जड़ा किदे न किदे हालांकि हमारी कौम के अंदर काफ़ी घट रुझान है इस चीज़ को लेकिन कई लोग जड़े कई नौजवान जड़े वे किदे नशा की बिदत तर भी छिड़ रहे हैं तमने क्या लगे इस किस्म की भी प्रोग्राम करें वे कि ताकि नशा तो दूर रखियो जाए इन नौजवाना ना तुलबा ना। हाँ देखो यह बड़ी एक ज़रूरी तमनी बड़ो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन कियो हम दसूँ कि नशो एक बहुत बड़ी गंदी वबाई बीमारी है और इस बार
जम्मू कश्मीर के अंदर नशा मुक्त भारत अभियान जो 100 दिन को चले हुए, उसमें भी हमने बड़ा अच्छा तरीका ना पार्टिसिपेशन की और जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम किया। हमारा इलाका में भी होया और उसमें बहुत सारा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सों लियो। देखो नशो एक बहुत गंदी बीमारी है। हमारा जड़ा पिछला इलाका ही दूर दराज का इलाका ही ये नशा इन वही बीमारियां तो बचे ही, और नौजवानों को सब तो ज़्यादा रोल है, नौजवानों को इम्पोर्टेंट है कि वे सारा मिल गए इसके ऊपर बहुत अच्छा तरीका नाल काम करी ताकि हमारा कोई भी नौजवान जो है वो इसके में मुब्तला ना हो जाए, और एक नौजवान की वजह तो सारा मुब्तला हो जाएगा। और जो हमारो जो कल्चर है, हमारी जी पहचान है वह बचाए रखनी, हमारा एक्टिविस्ट टीम जाहिर है कि वक्त का नाल नाल सारी चीज़ जनी है वह बदलते रहे, और तब महाराज का प्रोग्राम तशरीफ लाया थारो बहुत शुक्रिया। नाजरीन, तमना पता है कि वक्त किसी को इंतज़ार नहीं करता और वक्त का हो गया चलनों पो है। अपना मेज़बान ना इस प्रोग्राम तक दियो इजाज़त, और तम सुनो रज़िया अशरफ की खूबसूरत आवाज़ में यो गीत राब राखो।